हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिकार्डी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। इकोनॉमिक्स क्लास 12th हम क्यों पढ़ रहे हैं या हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? 11th में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, कैलकुलेशन, बायो पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स और सब कुछ प्लांट्स एनिमल्स के बारे में, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमें पता है क्यों ज्योग्राफी ले लिया हम, कैसा हमारा अर्थ का फॉर्म है, वो सब पढ़ते हैं। ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th में आते ही बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ले लिया और इकोनॉमिक्स ले लिया, बट व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं हम। द थिंग्स विच आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो चीजें फ्री में मिलती है हमें, उनकी जिनके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगती है, तो उसमें जिन पे कॉस्ट नहीं लग रही है तो हमें वहां कोई जरूरत नहीं है उनको मेजर करने की कि कितने रुपए का है या कितना कम है या ज्यादा है। तो द थिंग्स विच आर स्केर्स, तो ये वर्ड आता है स्कैसिटी। स्कैसिटी यानी कि लिमिटेड नेस जो होती है वो हमें बताता है। तो द थिंग्स विच आर स्केर्स, जो लिमिटेड चीजें हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। जैसे कि अगर आपके पास रुपए मनी के फॉर्म में देखें, अगर आपके पास 500 रुपए हैं और उसे 4 चीजें खरीदनी, तो आप किसको लोगे? जो आपके बेस्ट, जो, और आपका बजट 800 जा रहा है, आपके पास 500 रुपए है, आपका एक्सपेंडिचर जो है मार्केट में 800 जा रहा है, तो आप 500 में सोचोगे कौन सी चीज बेस्ट है। या कोई खाने की चीज अगर हम ले रहे हैं तो उसको लेंगे या ऐसे मनी को यूटिलाइज करेंगे कि सब चीज थोड़ा थोड़ा ले पाए। लेकिन अगर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हो, जैसे ऑक्सीजन हमको फ्री में मिली, हमें उसकी कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं है, लेकिन उसी ऑक्सीजन को अगर हम सिलेंडर में भर लें और जैसे कोविड टाइम पे आपने देखा उसकी कॉस्ट आ गई। तो थिंग्स आर स्केर्स और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हमारी बहुत ज्यादा वांट्स अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमें उनको खरीदने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो हमें वाइजली चूज करना पड़ता है कि कौन सा चीज हमारे लिए बेस्ट है अभी। तो स्कैसिटी जो है कारण है, और जो हमारी वांट्स है अनलिमिटेड है, और जो हमारी रिसोर्सेज है उनका अल्टरनेट यूज भी है। उसी 500 रुपए में आप खाने का सामान भी ले सकते हैं, उसी में बुक्स भी ले सकते हैं, उसी में कपड़े भी ले सकते हो। तो आपको चूज करना है वाइजली विच वन इज बेस्ट अल्टरनेट। तो इकोनॉमिक्स यही बताती है कि व्हेन वी आर हैविंग स्केर्स रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज हैं, वांट्स अनलिमिटेड है, तो हमको आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो किसको चूज करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। अगर इसको हम देखें तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्केसिटी एंड चॉइस। थिंग्स आर लिमिटेड, बहुत कम चीजें हैं, उनको हमको वाइजली यूज करना है, अपनी वांट्स को भी सेटिस्फाई करना है। किसी का अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का बर्थडे है और उसके पास 1000 रुपए है, तो उसको उसमें केक से लेके सब अरेंजमेंट्स 1000 में पूरे करने हैं। और अगर हम किसी शादी में, किसी बारात में, किसी पार्टी में जाते हैं तो वहां क्या होता है? थिंग्स आर फ्री, तो हम कुछ भी खा सकते हैं वहां, कितना भी खा सकते हैं। लेकिन अगर जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तो हम जानते हैं हमारे पास लिमिटेड पैसा है, तो उसको कैसे यूज करना है। सो व्हेन वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, अगर उस 500 रुपए के नोट पे लिख दिया जाए या आपके जो पैसे हैं उसका सिर्फ एक ही यूज हो, तो प्रॉब्लम नहीं है, अब होता है इससे यही आएगा। लेकिन जहाँ चॉइस होती है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो वहां हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। वी स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ दिस। फ्री चीजें हों तो उसकी इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। वहां वहां इकोनॉमिक्स, जहां पैसा आ गया और जहां स्कैसिटी है, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? स्कैसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर। तो आप लिखोगे थिंग्स आर स्केर्स, wants are unlimited, and these resources have multiple uses, so we have to choose the best one. The problem of choice, जो हम सोचते हैं कि किसको कैसे यूज करें, वो सब इकोनॉमी ऐसी कंट्री भी करती है। द होल इकोनॉमी, आवर कंट्री, ऑल द कंट्रीज दे ऑल्सो डिसाइड कि हमको कौन सा बेस्ट अल्टरनेट अभी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी देश की लड़ाई चल रही है किसी दूसरे देश के साथ, तो वो उस समय क्या बनाएगा, कहाँ पैसे खर्च करेगा? वॉर्स में, वॉर वेपन्स में, वॉर के बारे में सोचेगा, अपने सोल्जर्स के बारे में सोचेगा कि उन्हें क्या मिला है, क्या दें। अगर कहीं कोई डिजीज फैल गई, जैसे कोविड फैला था, तो उस टाइम पे हर कंट्री का ध्यान कहाँ था? हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, वैक्सीनेशन पे। तो वहां उन्होंने सोचा। तो स्कैसिटी क्या थी? पैसे की स्कैसिटी या रिसोर्सेज की स्कैसिटी। और वांट्स तो हमारी बहुत ज्यादा है, हमको उतने लोगों को ठीक करना था, तो हमने पैसे को और जगह ना खर्च करके यहाँ खर्च किया, हेल्थ में खर्च किया। ऐसी एजुकेशन में खर्च करते हैं, सब जगह एक साथ खर्च नहीं कर सकते। अगर फ्री हो तो कर लें, ऐसे ही हमारे घर में भी होता है सब जगह। स्कैसिटी एंड चॉइस गो टुगेदर, सो टू चूज द बेस्ट अल्टरनेट वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो अगर लास्ट में इसको देखा जाए, बॉटम लाइन, तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कैसिटी एंड चॉइस। स्कैसिटी यानी कि कमी, लिमिटेड, और हमारी वांट्स अनलिमिटेड, तो उसमें हमको बेस्ट चूज करना पड़ता है। ये हमारा पहला टॉपिक क्लास 11th इकोनॉमिक्स में है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, या व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। आपसे वाइवा में, क्लास में कभी भी कोई पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो होप यू ऑल गॉट दिस।
और उसको पढ़िए, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।